महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चा में है। जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल बनने के बाद खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि वो सही जगह नहीं है। कोश्यारी ने यह भी कहा कि जब राजभवन में सन्यासी आते हैं तब मुझे खुशी होती है। हालांकि इस बयान पर बीजेपी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र राज्यपाल के इस बयान को विवाद के चश्मे से देखना मुनासिब नहीं होगा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल सुर्खियों में। पहले भी कोश्यारी के बयानों पर बवाल हो चुका है। भगत सिंह कोश्यारी का बयान हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इससे पहले उन्होंने 19 नवंबर को औरंगाबाद में एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन कह दिया था। कोश्यारी के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। उन्होंने भरी सभा में बाबा साहब आंबेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नए जमाने का आइकन बताया। इस बयान के बाद विपक्ष के नेता उन पर हमलावर हो गए और उनका इस्तीफा मांगने लगे। भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बना चुके शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के बयान का जमकर विरोध किया। इसके बाद उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर माफी भी मांगी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कोश्यारी ने लिखा कि शिवाजी महाराज वो न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश का गौरव है। शिवाजी जैसे बड़े आइकन्स की बेइज्जती करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। कोश्यारी के इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राज्य में गवर्नर की गरिमा खत्म हो चुकी है, हम उन्हें गवर्नर मानने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता भर रह गए हैं। गवर्नर को निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी बातों में गरिमा दिखानी चाहिए, लेकिन हमारे गवर्नर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले पर बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मजाक बना दिया गया है। उस बयान पर संजय राउत ने आगे यह भी कहा था कि किसी राज्य में गवर्नर के खिलाफ ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा गया। यहां लोग आक्रोशित हैं। यहां बीजेपी ने राजभवन को अपने हेडक्वार्टर जैसा बना दिया है जिसमें गवर्नर की गरिमा खत्म हो गई है। छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में शिंदे गुट के लोग भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने भाजपा से राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी थी। गायकवाड़ ने कहा था कि राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर हो जाना चाहिए। इधर शिंदे गुट की नाराजगी के बाद भाजपा की क्राइसिस मैनेजमेंट की जो पॉलिसी थी वो देखने मिली। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया। वीडियो में वो एक कार्यक्रम में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम उनका माता पिता से भी ज्यादा आदर करते हैं। नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम को मराठी में संबोधित करते हुए कहा था कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारे अंदर मां और पिता से भी अधिक शिवाजी महाराज के प्रति निष्ठा है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। वे यशस्वी, कीर्तिमान, सामर्थ्यवान जनता के राजा थे। वे दृढ़ संकल्प के महामेरु, अभंग श्रीमंत योगी थे। वे डीएड बीएड कर लेने वाले राजा नहीं थे। विपक्षी दलों समेत मराठा संगठनों ने भी ये मांग रखी थी कि केंद्र सरकार कोश्यारी को पद से हटाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने भी भाजपा से राज्यपाल को हटाने की मांग की थी। जैसा कि हमने आपको बताया था, गायकवाड़ ने कहा था कि राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें बाहर भेजिए। राज्यपाल पहले भी महाराष्ट्र को लेकर इस तरीके के बयान में फंस चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि गुजराती और राजस्थानी कारोबारियों के चलते महाराष्ट्र में पैसा आया है। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास ना तो पैसे बचेंगे, ना ही आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी। उनका यह बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को नागवार गुजरा था। संजय राउत ने कोश्यारी के इस बयान पर उन्हें घेरा भी था। इसके साथ ही शिंदे गुट के लोगों ने भी उन्हें घेरा था। संजय राउत ने कहा था कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में सीएम शिंदे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान माना था। उद्धव और राज ठाकरे ने भी कोश्यारी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं राज्यपाल पद का अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उस कुर्सी पर बैठता है उससे भी उसका मान रखना चाहिए। कोश्यारी के पिछले 3 सालों के बयान अगर देखिए तो जब मैं सीएम था तब कोविड था, लेकिन इन्हें धार्मिक स्थल शुरू करने की जल्दबाजी थी। महाराष्ट्र में रहकर इस तरह मराठी लोगों का अपमान वो कर रहे हैं। राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उद्धव ठाकरे ने यह बात कही तो उनके भाई भी पीछे नहीं रहे।
मराठी में एक पोस्ट शेयर करते हुए राज ठाकरे ने लिखा कि मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ। अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसके बारे में बात ना करो। इधर कांग्रेस और एनसीपी ने भी इसका जमकर विरोध किया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस राज्य के राज्यपाल उसी की बदनामी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस बयान को लेकर कहा कि कोश्यारी जिस राज्य के राज्यपाल हैं उसी राज्य के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक अमोल मितकारी ने भी राज्यपाल के बयान पर आपत्ति जताई थी। एनसीपी के विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोग कुशल और सक्षम हैं। हम ईमानदार लोग हैं जो चटनी से रोटी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ये और ऐसे कई बयान हैं जिनको लेकर लगातार महाराष्ट्र के राज्यपाल सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर उनका बयान सुर्खियों में है, जिसकी वजह से हंगामा बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में राज्यपाल कोश्यारी का बयान आए दिन चर्चा में होता है और चर्चा भी ऐसी कि बिना हंगामे के खत्म नहीं होती। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।